हेलो। तो आज मैं आपको कोई 5 टिप्स बताने वाला हूँ कि आप कैसे कोई भी वेबसाइट को सेफली एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज आइडेंटिटी प्रोटेक्शन while using the internet. Identity theft is a type of fraud that involves using someone else's identity to steal money or gain other benefits. आइडेंटिटी थीफ एक फ्रॉड है जिसमें कोई आपका आइडेंटिटी लेकर मनी या फिर कोई अदर बेनिफिट ले सकता है। When we give private data like filling up forms, online payments, then they can be used for harmful reasons like hacking and identity fraud. जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो हार्मफुल होता है, हैकिंग के लिए और आइडेंटिटी फ्रॉड भी हो सकता है। A most common solution to this private browsing like incognito browsing opens a browser that will not track your activities if you are entering data like bank details in the browser. एक सबसे आसान तरीका है हैकिंग और इन सबसे बचने का, ट्रैकिंग और हैकिंग से, तो वो है एक सेफ ब्राउजिंग जो है इनकॉग्निटो, जो आपके लिए एक ऐसा ब्राउज़र ओपन करता है जो आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं करता, भले ही आप उसमें अपनी बैंक की डिटेल डालते हैं। सेकेंड, मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें वेबसाइट्स आपको ट्रैक कर सकता है। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, योर वेब ब्राउज़र में रिवील योर लोकेशन या डिवाइस IP एड्रेस। जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र आपकी लोकेशन रिवील करता है डिवाइस की, उसके IP एड्रेस से। इट कैन बी ऑल्सो प्रोवाइड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा। वो आपके सर्च और ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी बता सकता है। विच मे यूज फॉर थर्ड पार्टीज लाइक एडवर्टाइज और क्रिमिनल, जो थर्ड पार्टीज़ के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, एडवर्टाइज और क्रिमिनल के लिए। दिस वे वेबसाइट ट्रैक यू, इस तरीके से वेबसाइट्स आपको ट्रैक करता है, जिस जनरली इंक्लूड्स IP एड्रेस। ये आमतौर पर IP एड्रेस होता है। भी IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस इज अ टाइप ऑफ यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जो आपके डिवाइस को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। इट्स लाइकली दैट योर कंप्यूटर शेयर्स योर IP एड्रेस विद द अदर नेटवर्क डिवाइस इन योर ऑफिस। मतलब आपका कंप्यूटर एक IP एड्रेस शेयर करता है आपके नेटवर्क डिवाइसेस को ऑफिस में, आपके ऑफिस में अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस में। योर जियोग्राफिकल लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय योर IP एड्रेस। आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो आपके IP एड्रेस से पता चल सकती है। एनी वेबसाइट डेट यू आर एक्सेसिंग कैन डिटरमाइन योर रफ लोकेशन। कोई भी वेबसाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको पता होगा कि आप कौन सी लोकेशन पे हो। भी आता है कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। देख, अभी कुकीज़ और ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होता है? कुकीज़ आर स्मॉल पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन डेट अ वेबसाइट कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र। कुकीज़ एक छोटा सा हिस्सा है इंफॉर्मेशन का जो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में स्टोर करता है। When you sign in to your online banking website, a cookie remembers your login information. जब भी आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वो कुकी आपके लॉगिन को अपने पास रखती है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन को। When you change the setting on a website, a cookie stores that setting so it can be persist across page loads and sessions. जब भी आप चेंज करते हैं वेबसाइट को, कुकी स्टोर होता है। अगर आपको कुकी स्टोर नहीं करना है तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू चेंज द जूम परसेंटेज ऑफ योर वेबसाइट, देन दिस सेटिंग विल बी रिफ्लेक्ट ऑन और ओपन पेज बिकॉज दिस वॉज स्टोर्ड इन कुकीज़। भी मान लीजिए कि आपने कोई भी वेबसाइट को जूम किया और ये सेटिंग सारे ओपन पेज को रिफ्लेक्ट कर देगी कि आपने स्टोर किया है कुकीज़ को, इसलिए सारा दिखा देगी। ये अगला क्या आता है? अगला आता है थर्ड नंबर पे, कन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। द इंटरनेट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। इंटरनेट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। द साइट्स यू विजिट, द थिंग्स यू सर्च ऑन इट, दैट पोस्ट दैट यू पुट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑल विजिबल टू द पब्लिक। आप जो भी साइट विजिट करते हो, जो भी सर्च करते हो, कुछ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालते हो, सब पब्लिक को विजिबल होता है। बट देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन लाइक योर क्रेडिट हिस्ट्री और बैंक डिटेल्स और मेल्स एक्सेट्रा
उसमें से कुछ आपका क्रेडिट हिस्ट्री हो सकता है, बैंक डिटेल्स हो सकता है, आपके मेल हो सकते हैं आदि, विच यू डू नॉट वांट टू मेक पब्लिक, यू वांट टू कीप दिस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अभी इसमें से कुछ ऐसा है जो आपको पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। इफ़ यू विजिट एनी वेबसाइट एंड फिल फॉर्म लाइक साइन इन, लॉगिन, पर्सनल, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा, अगर आप कोई भी वेबसाइट को विज़िट करते हो, आप उधर कोई भी फॉर्म को फिल करते हो, जैसे साइन अप को, लॉगिन को, या फिर अपने पर्सनल बैंक डिटेल्स, देन यू क्रिएट अ पावरफुल पासवर्ड इंक्लूड कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल सिंबल्स एक्सेट्रा। अगर आप ये बैंक की डिटेल्स और ये सब डालते हो तो आपको एक एकदम मतलब बहुत पावरफुल पासवर्ड रखना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक सिंबल्स होना चाहिए और आदि। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, योर चांसेस ऑफ गेटिंग हैक्ड आर लेस एंड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज सेफ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एक अच्छाई क्या है कि आप अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे तो आप हैकिंग से और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रख सकते हो और हैकिंग से बच सकते हो। अगला आता है अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। पब्लिक कंप्यूटर्स को हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। इफ़ यू नीड टू वर्क ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स देन मेक श्योर फॉलोइंग थिंग्स। अगर आप पब्लिक कंप्यूटर्स को बाई चांस यूज़ भी करते हो तो इन 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। 4 चीज़ों का। पहला कि डोंट सेव योर लॉगिंग पासवर्ड, उस कंप्यूटर में अपना लॉगिंग पासवर्ड सेव मत कीजिए। दूसरा, अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनटू पब्लिक कंप्यूटर, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिक कंप्यूटर्स में अवॉइड कीजिए डालना। थर्ड, प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द कंप्यूटर्स, अपना लॉगिंग और जो भी आपने किया है वो सब अच्छे से लॉग आउट कर लीजिए कंप्यूटर को बंद करने से पहले। चौथा, इरेज हिस्ट्री एंड कुकीज़, आपने जो भी सर्च किया है वो सारी हिस्ट्री और कुकीज़ जो भी आपने स्टोर की उस सारी कुकीज़ को इरेज कर दीजिए। अगला आता है केयरफुली हैंडल ईमेल्स, अच्छे से अपने ईमेल संभाल के रखिए। व्हाइल ओपनिंग एन ईमेल मेक श्योर दैट यू हैव नो द सेंडर, जब भी आप कोई ईमेल खोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसने भेजा है। इवन इफ़ यू ओपन द ईमेल मैसेज बाय एक्सीडेंट, मेक श्योर नॉट टू ओपन एन अटैचमेंट इन एन ईमेल फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स। अगर आपने बाय चांस एक्सीडेंट से कोई भी ईमेल खोला है तो उसके अटैचमेंट मत कीजिएगा अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स से उसके। ऑल्सो यू मेल माइट कंटेन अ लिंक टू अ लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट, आपका मेल एक लिंक कंटेन करता है जो लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट होता है। नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक इनसाइड एन ईमेल, कभी भी ईमेल के अंदर लिंक दिया हुआ है वो कभी भी ओपन मत कीजिए, उस पर क्लिक मत कीजिए। अगला है द लिंक माइट लुक लिगिट बट इट मे टेक योर टू अ फ्रॉडलेंट साइट, भले ही वो आपको लिखा हुआ कुछ अच्छा हो पर शायद वो आपको फ्रॉड वाली वेबसाइट पे पहुंचा दे, सभी हो सकता है। इवन इफ़ यू नीड टू विजिट द लिंक वेबसाइट, टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट ऑन योर ओन इन द एड्रेस बार ऑफ अ वेब ब्राउज़र, बट नेवर ओपन एनी लिंक बाय क्लिकिंग इनसाइड एन ईमेल और बाय कॉपिंग इट। अभी देखिए, अगर कोई लिंक है, इवन इफ़ यू नीड टू विजिट द लिंक वेबसाइट, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कोई भी वेबसाइट के लिंक को ओपन करने की तो पहले आप उसका URL टाइप कीजिए वेबसाइट पे अपने खुद के एड्रेस बार में वेब ब्राउज़र में, पर कभी भी वो जो ईमेल के अंदर जो लिंक होता है उस पर क्लिक मत कीजिए।